स्तंभ नंबर 20, 20, 20 पढ़ के देखो कुछ अलग क्या है और करना क्या है वो तो बताएंगे। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस होते ही सवाल में वैल्यू यदि दे दिया होता ना तो दिक्कत नहीं था। अब वैल्यू यदि नहीं दिया है तो लेजर तो मेरा वही है बाबू। लेजर हमेशा की तरह वही है, बस इसके पहले नॉर्मल लॉस होता था, एबनॉर्मल लॉस होता था और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होता था, यही ना। लेकिन स्टॉक है तो बोला स्टॉक है तो क्या दिक्कत। बट स्टॉक का मतलब ही है सामान इन जनरल इनकम्प्लीट है। इन जनरल क्या है, थोड़ी देर पहले बोला तो हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक पता है, बट उस सवाल में इसका लफड़ा नहीं था यूनिट का, और उस सवाल में वैल्यू दे दिया गया था। तो जब कभी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक आए इसका मतलब है इनकम्प्लीट। बोला क्यों, कंप्लीट होने से क्या प्रॉब्लम होता है, कंप्लीट होने से नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। कंप्लीट होता तो क्या हो जाता है। तो बोला सर हम लोग तो 11 नंबर बोल के एक तो सवाल किए थे, लेकिन उस सवाल में बोला था कि अभी उस पे कोई काम ही नहीं हुआ है। उस सवाल में क्या बोला था कि अभी उसमें कोई काम हुआ ही नहीं है। तो उस सवाल की खूबी यदि बोलोगे तो वहां क्लियरली बोला था क्या, बोला था कि प्रोडक्शन साइकिल स्टॉक जो है वो ईच प्रोसेस का क्या है, अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, बस नेक्स्ट प्रोसेस से क्या हुआ है, आया है, ओपनिंग भी और वॉट, क्लोजिंग भी। तो जो पिछला प्रोसेस का अमाउंट था ट्रांसफर का, उसी रेट पे हम लोग उसको क्या कर रहा था, वैल्यू भी कर रहा था। जो पिछला प्रोसेस से ट्रांसफर प्राइस था उस पे मार दे रहे थे। अब सवाल को पेचीदा कहाँ पे बना दिया, इनकम्प्लीट बोल के। तो ध्यान रख, अब जो तू सीखने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत रेयर या नहीं भी होगा सिलेबस, किंतु लास्ट में बोला था ये लोग चेंज करते वक्त कि क्लोजिंग स्टॉक का जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसका वैल्यू कैसे निकलता है। पूरे कॉस्ट में तुमने कहीं भी वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं किया था, या तो फिनिश स्टॉक किए हो या रॉ मटेरियल किए हो। फिनिश इन डब्ल्यूआईपी आते ही अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, डब्ल्यूआईपी मतलब ही है अधूरा है। तो फिर लगा तो वही है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो मटेरियल कितना लगा है अब तक, लेबर कितना अब तक लगा है, ये तो बहुत बड़ा झंझट वाला काम है। तो सिंपल जो थोड़ा सा है पहले वो देख लो कि 1000 यूनिट प्रोसेस वन में क्या किया, लगाया।
शुरू में कोई ओपनिंग WIP नहीं है, एंड में 600 यूनिट ट्रांसफर हुआ, 250 यूनिट अनकम्प्लीट है, 150 यूनिट स्क्रैप हुआ है, लेकिन नॉर्मल लॉस 10% है। जो सामान इनकम्प्लीट है उसका 3 बाइफरकेशन है कि अब तक कितना कंप्लीट है। अब तक ये डिटेल है, बाकी तो मटेरियल इंट्रोड्यूस, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड है ही है। नॉर्मल लॉस का रेट 2 है, और नॉर्मल लॉस जो भी यूनिट स्क्रैप हुआ है वो 100% सब कुछ लग चुका है, मटेरियल, लेबर, वेजेस, सब ओवरहेड। अब देख, खाली प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, दो और चीज पूछ लिया, तो इसीलिए इस हिस्से को अलग रखा था कि यदि इनकम्प्लीट यूनिट में वैल्यूएशन का कहानी आ गया तो सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। टोटल 3 तरह के सवाल हो गए, एक पहले वाला, दूसरा इंटर प्रोसेस, वो कभी कभार, एंड तीसरा ये। समझ गया है? तो अब जब वैल्यूएशन वाले में गए तो सबसे पहले हमें यूनिट का हिसाब लगाना है, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट का प्रोडक्शन। पहले यूनिट का कंट्रोल ही करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं वो भी क्लियर कर, यहाँ थोड़ा सही होकर हो जाएगा टेक्निक से। होता क्या है, सबसे पहले यूनिट का कंट्रोल यदि लिया, इनपुट कितना लगाया, 1000, तो आउटपुट भी सब मिला के टोटल कितना आना चाहिए, 1000 ना। 1000 का बाइफरकेशन देख तेरे सामने है, 600 नेक्स्ट प्रोसेस, यानी प्रोसेस 1 में है तो ट्रांसफर टू व्हाट, प्रोसेस 2, 250 इनकम्प्लीट, 150 लॉस, बट लॉस में 2 लॉस है, ध्यान रखना। 10% इनपुट क्या रहा, 1000 का 10%, तो 50 जो रहा उसका नाम ध्यान रहे क्या रहेगा, 1000 हो गया ना। इसके बाद क्या पूरा मटेरियल लगा है, इसीलिए अब इक्विवेलेंट यूनिट की बात होगी जो पूछा था, मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, मटेरियल, लेबर एंड फुलझड़ी बनाने वाला फैक्ट्री। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया उसमें मटेरियल तो 100 लग गया होगा, लेबर भी 100% लग गया होगा, ओवरहेड भी क्या है, लेकिन बगल में एक और कॉलम परसेंटेज के साथ साथ यूनिट का, छह का 100%, 100 तो बोला काहे को बकवास का काम हो रहा है। नॉर्मल लॉस तुमको भी मालूम है, कॉस्ट के लिए कभी यूनिट कंसीडर होता ही नहीं है। 100 किलो आलू में 10 किलो नुकसान हो गया, 90 से ही डिवाइड होता था ना। नॉर्मल लॉस का कभी यूनिट से कहानी, बट जो एबनॉर्मल लॉस है 50 यूनिट, उसका 100% मटेरियल तो लग ही गया है, इधर भी 100% और इधर भी 100%। क्यों? बोला जो लॉस था
वो पूरा का पूरा क्या था, नीचे ही बोला था 100% कंप्लीटेड था। अब यहाँ मेन है, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था भाई, क्या बोला था नीचे, 80%। तो 80% का मतलब कितना, 250 का 80% कितना, और इधर भी 60%। ये जो यूनिट निकला ना, फुलझड़ी पूरा का पूरा 1000 पीस है बाबू। फुलझड़ी पूरा का पूरा कितना है, 1000 पीस है। किया, चलो। तो फुलझड़ी तो 1000 पीस है, लेकिन मटेरियल अब तक उसमें कितना लगा है, 800 यूनिट के बराबर। फुलझड़ी में क्या बोले थे, वो तार तो पूरा नहीं है ना फुलझड़ी, वो बारूद अभी भी पूरा क्या है, नहीं लगा है। बारूद अभी भी पूरा नहीं लगा है। लॉक पर एडिटिंग का है भाई, ऑन कर दिया, क्या बोले उधर खोल दिया भाई। ओ महान, अभी तक सोई थे। चलो, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, इनफ्लो, कॉलम बनाओगे। क्या फाइल कौन सा देखिए, ईयर कौन सा तो पेपर डाउनलोड कर लिया, हाँ वो कर दे। इतना बेहतर। 2012 से लेके 2010 से लेके 2017 हाँ तो बोल क्या प्रॉब्लम है। ईयर अकाउंट प्लानिंग हो रहा है, ट्रेडिशनल फॉर्म में है। तो ट्रेडिशनल पीएल में फाइनल अकाउंटिंग हो जाएगा। फाइनल अकाउंट की देख ले कॉलम कितना, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट का है ना। क्या पूरा का पूरा मटेरियल 1000 के यूनिट के बराबर लगा है, 850। लेबर कितना, 800। ओवरहेड कितना, 800। मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है भाई। टीवी है, कार है, कार का क्या है, मटेरियल सब लगना था, सारा पार्ट पुर्जा, अभी भी बहुत सारा पार्ट पुर्जा उसमें क्या है, तो उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज दे देता है कि कितना तक कंप्लीट हुआ है। तो लेबर भी तो पूरा काम नहीं किया है, ओवरहेड भी पूरा, तो जितना रुपया लगा होगा वो पूरे 1000 के लिए तो नहीं लगा ना, उतने के लिए लगा है। इसीलिए पहले वो यूनिट हम लोग को क्या करना होगा, बुझलेन।
था ना 60-60। मान ले लेबर ओवरहेड नहीं दिया होता तो हमेशा मान लेना कितना 50%, कितना मान लेना। इनकम्प्लीट मतलब आधा कंप्लीट हुआ है, और यदि दिया है 60 तो फिर क्या लेंगे। अब मटेरियल में टोटल कितना रुपया लगा, 8,700 या और भी 8,000। बट नॉर्मल लॉस जब भी हम लोग एबनॉर्मल और ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मल लॉस का अमाउंट उनसे माइनस होता है ना। वो मालूम है 8,700 यदि मटेरियल लगा है तो बेच के कुछ मिला भी ना, 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ, 2 रुपया करके कितना मिला। तो आलू सड़ा हुआ बेच के जो मिला उसको माइनस करके बाकी ही तो कॉस्ट पे जाएगा ना, बाकी ही क्या होगा। तो 8,700 में से 200 तो मिल गया कबाड़ी से, 8,500 लगा कितना यूनिट के लिए इक्विवेलेंट 850, तो पर यूनिट कितना लगा। उसी तरह वेजेस 3,222, वेजेस का यूनिट कितना था 800, वेजेस का यूनिट कितना है, ओवरहेड में भी कितना है 1600, 800 के लिए। बोला क्यों इतना नाटक करना, नाटक करने का जरूरत ये है ये वाला दोनों मिला के 800-700 है, दोनों मिला के क्या है 8,700 है। बुझले। हम्म, मैडम समझ में आया कुछ। नॉर्मल लॉस बेच के यदि कुछ मिलेगा तो उससे क्या कर लेंगे, समझ में आया। और ये 850 निकालने का मकसद इसीलिए था, ये जो 850 800 निकाले ना उधर, पर्पज इसीलिए था। इक्विवेलेंट आया तो नहीं है अभी तक, बट सिलेबस कहता है, इसलिए हल्का तक सीख लेते हैं हम लोग, टफ वाला भले ही क्या है छोड़ देंगे। इक्विवेलेंट का तो कहीं नहीं दिया है, इक्विवेलेंट एक भी नहीं आया, इंटर में तेरा आया है। हम्म।
हम्म, हो गया दादा। अब इसके बाद क्या करना है? इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट। वो जो प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, इनकम्प्लीट वैल्यू चाहिए ना। तो यूनिट कितना है था देख, 850, 800, 800। अब एक एक का यूनिट भी इंडिविजुअली है ना, बट क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल कितना है और लेबर और ओवरहेड कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये तीनों नहीं कर सकता था तुम, ये जो 10,4,216। ठीक है, तो दोबारा से किया तो अपलोड, रहने दोबारा से। हाँ हाँ, रहने दो, चढ़ा दे दो, जितना है उतना तो पहले चढ़ा दे। ठीक है, तो 10,4,14 दो क्या, 16। ठीक है, तो फिर जब आपको इवेलुएट करोगे ना, तो ध्यान रख, लेजर में बैठाना होगा ना वैल्यू। इस केस में क्या है ना, खाली वैल्यू लाके चुपचाप क्या करना है, बैठा देना है। उसके पहले हमको क्या करना होगा, बोलो बोलो। अच्छा, उधर, ओ, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। समझ में आया क्या किया? तो पहला वाला कैलकुलेशन कहाँ कहाँ काम आया, पर यूनिट निकालने में, और उसके बाद उसका क्या, वैल्यू निकालने में। ये फोटो लेके लिख कर दो। बार बार स्क्रीन पे देखना भी तो इरिटेटिंग है। ठीक, कहाँ मिला है? अबे 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20।
क्या चीज? नासिक। चल हो गया ये। इसके बाद कौन सा लेजर? प्रोसेस अकाउंट। ये क्या है भाई? ना भाई, दूसरा चीज है। पाकिस्तान को अब तो भागी चमक गया बेचारे का। आजा जल्दी कर, फिर एक अब नॉर्मल गेम करके खत्म करेंगे। अच्छा, बाकी सब में सीधे 16 रुपया करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिट उसका दोनों का क्या है, अलग अलग है। और इसीलिए तुम्हें पहले उसका यूनिट क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। समझ गए? 16 रुपया, 10 रुपया मटेरियल, 4 रुपया लेबर, 2 रुपया ओवरहेड, 16। तो डायरेक्ट 600 यूनिट को तो 16 से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, और एबनॉर्मल में भी कर सकते थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका 250 यूनिट है, 200 यूनिट है, 150 यूनिट है। तीनों में यूनिट बराबर नहीं है ना, 200 200 200। रेट सेम है तो क्या, यूनिट भी तो सेम चाहिए था। प्रोसेस अकाउंट, यही तो लेजर बनाने के लिए वो सारा नौटंकी हुआ। कामिनी वेलफेयर एसोसिएशन। 22 नंबर सवाल, सॉरी 23। 33। पिछली बार यूनिट स्क्रैप कितना, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो।
तो पिछली बार नॉर्मल लॉस कितना था? 10%। जबकि स्क्रैप कितना दिया था? पिछली बार 150 था ना, और 1000 का 10% 100, तो 100 नॉर्मल, जबकि स्क्रैप 150, तो 50 को आपने क्या बोला था? अब नॉर्मल, इस बार नॉर्मल लॉस परसेंटेज 10%। इनपुट कितना? 8000 का 10%, स्क्रैप कितना? तो 200 अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस का कम होना। तो यूनिट कॉलम में जब लोगे तो अब नॉर्मल गेन का यूनिट भी तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? बस उसी साइड रहना और सिंपली यूनिट कॉलम में माइनस का सिंबल देख के काम चला लेना। अब नॉर्मल लॉस प्लस फिगर था ना, तो इधर नहीं लाके उधर ही माइनस रहने दे, क्योंकि हमको तो अभी यूनिट भी बनाना है ना। तू बोला सर हम इधर रख देते तो कोई दिक्कत नहीं था बाबू। आप एबनॉर्मल गेन को किधर रख सकते थे? लेफ्ट साइड में भी रख सकते थे। 200 यदि इधर रखते तो फिर ये सब का कहानी खत्म था। लेकिन इधर यूनिट भी तो माइनस करना है, इसीलिए बेटर होगा कि इधर रहने देना। समझ गए? क्योंकि नॉर्मल लॉस तो 800 है, जबकि लॉस स्क्रैप कितना बोला था? 600 ना, इसलिए 200 को उधर रखा। और इस केस में स्टॉक क्या बोला था? मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीट है? 100। लेबर और ओवरहेड। एक सवाल अब नॉर्मल लॉस का देखा, सवाल अब नॉर्मल गेन का। मिड प्रोसेस वाला जो सवाल है वो खतरनाक है, बट ये दो तक कर देना। मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले से है, वो आधा अधूरा खत्म हुआ था, इस बार वो पूरा होगा। नया जो मटेरियल आया वो पूरा होगा, वो लफड़ा है। समझे? सब होता है, बस तुम लोग का दिमाग आजकल कम हो गया है। समझ में आया बाबू? चलिए, तो ये कौन सा रहा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। अभी बात की कर रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरा, कॉस्ट कितना दिख रहा है भाई? 76, 42, 26, 400। नॉर्मल लॉस का वैल्यू बता। 76,000 से वो माइनस होगा। पर यूनिट स्क्रैप कितना दिया है? 5 रुपया। यूनिट कितना है? 10%, 800। 800 इंटू 5 कितना हो गया? 4000। 76 से वो क्या होगा? माइनस होगा ना। इतना जल्दी भूलने से होगा? बाकी तो यूनिट है ही है।
के बाद इवैल्यूएशन कर लो जैसे किया था। एक चीज तो सीखा है। ऑफकोर्स चला जाता है ना। हेडेक सिर्फ है, सिर्फ किसका? एबन स्टॉक वाले में। हम्म। इक्विवेलेंट में ऐसे दो सवाल और है, बट उसको देखना 21 और 22, खाली 20 और 23 ही। होमवर्क बोला ना, इक्विवेलेंट में और कुछ नहीं। सिर्फ कौन सा दो ठो नहीं देखेगा? 21 और 22। नहीं देखना है। चलो, अब तुम्हारा कौन सा बाकी रहा?